है वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं JNVmaths.com के साथ। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल यानी स्क्वायर तथा स्क्वायर रूट्स के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में आपने इसका बेसिक समझा, सेकंड पार्ट में हम समझेंगे कि वर्गमूल निकालने की दो विधियां कौन कौन सी है। दो ही विधि होती है, फर्स्ट होती है गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड, या फिर सेकंड होती है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। ये दोनों चीज़ें क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हम वर्गमूल किसी भी विधि से निकालें, चाहे आपको गुणनखंड विधि आसानी से आए, चाहे आपको भाग विधि आसानी से आए, मैटर ये नहीं करता कि आपको विधि आसानी से कौन सी आ रही है। मैटर ये करता है कि कल को आप किसी को गुणनखंड विधि या डिवीजन विधि या मेथड सिखा रहे हैं और आपको सिर्फ एक ही विधि आती हो, तब सबसे ज़्यादा शर्मिंदा आप पढ़ाने वाला होता है कि जिस मैथ को मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी मुझे एक ही विधि आती है, वो भी कंप्लीट तौर पर। इसलिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंपटीशन लेवल को हम क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको एक विधि आए, लेकिन सीखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आपसे कोई पूछेगा कि भाग विधि यानी डिवीज़न मेथड कैसे सोल्व होता है, तब आप कैसे जवाब दोगे, ये आप पर डिपेंड रहेगा। जैसे मुझसे अगर कोई पूछे, चाहे वो भाग विधि यानी डिवीजन मेथड पूछे, चाहे फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि पूछे, मैं दोनों का जवाब आसानी से दे सकता हूं, क्योंकि मैंने मेहनत की है दोनों को सीखने के लिए। ये सोचकर नहीं कि एग्जाम ही क्रैक करना है, वर्गमूल ही निकालना है, तो किसी एक विधि से भी निकाल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात करेंगे दोनों विधियों को समझने की। शुरुआत करते हैं गुणनखंड विधि से, लेकिन इससे पहले बता दूं कि चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर लीजिएगा JNVmaths.com सर्च करके गूगल के अंदर। और मैंने काफ़ी बार देखा है कि आप वीडियोस देख जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ठेंगा दिखा देते हैं, लाइक नहीं करते। लाइक भी कर दीजिएगा। गुणनखंड विधि ये आप चौथी क्लास में सीखने लग गए थे। भाग विधि आपके लिए नया पैटर्न होगा, ये एक अलग चीज होगी। गुणनखंड आपने निकाले होंगे, जैसे कि मैं बोलता हूं कि 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 144 का वर्गमूल का मतलब है ये साइन। ओके, वर्गमूल ज्ञात कीजिए और बताइए कितना आता है। सिंपल सी बात है कि छोटे वर्गमूल तो हमें याद भी रह जाते हैं, जैसे कि 16 का वर्गमूल 4, ठीक है, और उसके बाद में 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, ऐसे चलता जाता है। ऐसे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी भी संख्या आ सकती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे सिंपल से फैक्ट के तौर पर। सबसे पहले हम 144 को गुणनखंड विधि से हल करेंगे, और गुणनखंड विधि का कहना है कि सबसे छोटे पॉइंट्स को लेके चलेंगे। यानी 144 है, हमें पता है ये 2 से भाग जाता है, क्योंकि यहां पे इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब इसे भाग करने का पैटर्न समझ लीजिए। 2 1 से भाग नहीं जाएगा, तब हम यहां पे 14 को मानते हैं। यानी 2 7 कितना होता है, 14। अब 14 तो हो गया कंप्लीट, इसका 7 आ गया। 2 दूनी कितने होते हैं, यानी 2 2 जा 4, तो ये 2 2 जा 4 यहां पे कैंसिल हो गया, इतना ही बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया। अब फिर ये 2 से भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 2 है। फिर देखिए 2 3 कितने होते हैं, 6, यहाँ पे 7 है ना, इसको यहाँ 1 ये यहाँ आ गया। यानी जब 1 यहाँ से निकलेगा तो ये 2 कितना बन गया, 12 बन गया। यानी इसके अंदर 10 ऐड हो गया, तो ये बन गया 12। और 2 6 कितने होते हैं, 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब फिर ये 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बचा डियर स्टूडेंट्स, 1, क्योंकि 3 है यहाँ पे। 2 8 16। फिर ये 2 पे भाग जाएगा, 2 निमे 18। फिर ये 3 से भाग जाएगा, 3 3 9। अब इसके ये गुणनखंड निकल गए। ये सारे क्या है डियर स्टूडेंट्स, गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है, 144 के। हम 144 के गुणनखंडों को अलग करेंगे। क्या करेंगे, 144 के गुणनखंडों को अलग करेंगे। लिखेंगे 144 बराबर, यहां से गुणनखंड निकल जाएंगे। इसमें लिख भी सकते हैं 144 के गुणनखंड बराबर 2 गुणा फिर 2, फिर इसके गुणा में फिर 2, इसके गुणा में फिर 2, फिर इसके गुणा में 3, फिर इसके गुणा में 3, क्योंकि ये रह गया ना,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 एकम 3, यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। अब इसे हम डबल में निकालेंगे, स्कूल में जैसे हमें सिखाते हैं जोड़े निकालेंगे। जोड़े क्या बन गए, यानी ये 2 का 2, ये इस 2 का 2 और ये इस 3 का 3, इसकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, यानी 144 का जब वर्गमूल करते हैं तो वो कितना आता है 12। 144 का जब वर्गमूल करते हैं वो कितना आता है 12। अब 144 को चाहे वो गुणनखंड विधि से सोल्व करो चाहे भाग विधि से सोल्व करो, भाई वर्गमूल तो उतना ही रहेगा जितना है, ठीक है ना। एक को चाहे 1 लिख दो, चाहे हिंदी के अंदर 1 लिख दो, चाहे हमारी दूसरी जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 1 लिख दो, O-N-E 1, किसी भी तरीके से 1 को लिख दो, मैथ में आते ही 1 बन गया ये। ओके, इसी तरह से वर्गमूल को किसी भी विधि से सोल्व कर लीजिए, वर्गमूल तो वही रहेगा जो वास्तविक में है, जैसे कि 12, चाहे वो भाग विधि से हो चाहे वो गुणनखंड विधि से हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं किसका, गुणनखंड विधि का। किसका, गुणनखंड विधि का। बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल इसका बनाते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेटर और या ज़्यादा अच्छे तरह से जो है क्लियर होगा। मैं लेता हूं 1024, 1024। ओके, अब इसे हम भाग करेंगे। इकाई का अंक क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें इकाई का अंक क्या है 2 है, तो सॉरी 4 है, तो इकाई का अंक अगर 4 है तो किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा। 2 5 10, पूरा पूरा चला गया, आगे कोई हिसाब नहीं रहा। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 2 जा 4। ओके, नेक्स्ट है इकाई का अंक 2 है, फिर 2 से भाग जाएगा। यहां पे 5 पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन 2 दूनी 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहां पे कितना बन गया, 11 बन गया। फिर 2 5 10, फिर यहां पे 10 बन गया, यानी 1 फिर बच गया, ये 12 बन गया, और 2 6 12, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, फिर यहाँ पे ये तो पूरा हो गया, 2 दूनी 4, क्योंकि 5 है, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। किसी को समझ में ना आए तो बता देना मेरे को। यहाँ पे 1 बच गया, और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा। 2 6 12, और 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा। 2 एकम 2, कितना बच गया, 1 बच गया। 2 6 12, फिर किससे जाएगा, 2 से। 2 8 16, फिर किससे जाएगा, 2 दूनी 4, फिर किससे जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। यहां आके ये खत्म हो गया 1 पे। अब यहां पे फैक्टर क्या बने हैं, 1024 के गुणनखंड क्या बने हैं वो देखिए। इसके गुणनखंड क्या बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार क्या बने हैं, 2 बने हैं। 2 गुणा 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 2, कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बन गया डियर स्टूडेंट्स। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब ये स्कूल में जो कहते हैं शब्द जोड़े निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जोड़े निकालेंगे। कितनी बार बने जोड़े, 5 बार। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 1024 का वर्गमूल क्या आया है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 का स्क्वायर जो है वो 1024 होता है, यानी 1024 का जो है 32 जो है वो वर्गमूल होता है। स्क्वायर का मतलब उसकी 2 बार गुना। ये भी आपको जो है पहले वीडियो के अंदर समझाया गया होगा, आपने समझा होगा। ये होती है डियर स्टूडेंट्स गुणनखंड विधि, फैक्टर्स मेथड। गुणनखंड विधि अर्थात फैक्टर्स मेथड जो है वो इस तरह से हम सोल्व करते हैं, और इसमें टाइमिंग इतनी लगती है। इसकी टाइमिंग आपने समझ ली, लेकिन क्या इसे
भाग विधि से सोल्व करके देखें, क्या इसे भाग विधि से सोल्व करके देखें, क्या 32 आता है या फिर ये हमारा 32 आंसर ही गलत है। गुणनखंड विधि सोल्व हो गई आपकी। ओके, किसी को सम समझने हैं गुणनखंड विधि के जो इंपॉर्टेंट जेएनवी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे देखने पड़ेंगे, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। डेली उस पर टेस्ट भी होते हैं फ्री के अंदर, टेस्ट फ्री के अंदर होते हैं। भाग विधि के अंदर डिवीजन मेथड के अंदर हम वर्गमूल को निकालना सीखेंगे। और सबसे पहले हम जो संख्या अभी की है 1024 उसी को लेंगे। एक 1024 इसी को हम भाग विधि से सोल्व करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे। इसे हल करने के लिए हमें कई बातें समझनी होगी। जैसे जो पहला इकाई का अंक है ना, वहां से हम शुरू करते हैं और डबल डबल डिजिट में लेते हैं। अगर लास्ट में कोई रहता है तो वो सिंगल में रहेगा, ठीक है। यानी 2 को इनको अलग लिख दिया, 2 को इनको अलग लिख दिया। अब ये दोनों एक संख्या बन गई, अब ये दोनों एक संख्या बन गई, एक नंबर बन गया। यानी ये 10 है, ये 24 है। इसे नहीं, ये नहीं कहेंगे ये 1 है ये 0 है, नहीं, ये 10 है और ये 24 है। क्लियर। दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, जैसे कि हमने पहले 144 वाला सम किया था, 144। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर है ना, ये 44 मैंने बोल दिया 2 को पहले निकालेंगे, 2 को अलग निकाल दिया। अब यहां पे 2 संख्या ही है, एक अलग है, 44 अलग है। पीछे से शुरू करेंगे। ये केस सोल्व हो गया होगा। अब देखते हैं, अब जब शुरुआत करते हैं ना इस प्रश्न की, शुरुआत ही अंत है इस प्रश्न का। कैसे करते हैं इसे सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए ध्यान को पूरी तरह से यहीं लगाना पड़ेगा, कहीं और नहीं। अब इसे सीखने के लिए हमें यह देखना होगा यहां पे संख्या क्या है, 10। ऐसी दो संख्या, एक ही संख्या को 2 मिलेंगे, यानी स्क्वायर के अंदर लेंगे, वर्ग के अंदर लेंगे। जैसे कि यहां पे अगर मैं लिखता हूं 2, तो वो पहाड़ा 2 पर ही जाना चाहिए। यहां पर लिखता हूं 3, तो वो पहाड़ा 3 पर ही जाना चाहिए। जैसे कि मैंने 2 लिख दिया तो वो 2 पर ही जाएगा, 2 2 जा 4। आगे भी तो हो सकता है ये। इसी तरीके से मैंने यहां पे 3 लिख दिया, यानी 3, और 3 तिये 9। समझ में आई है ना बात। यहां पे 4 लिखता तो 4 चौके 16, यहां पे 5 लिखता तो 5 5 25। ऐसे प्रश्न होता है। तो 3 तिये 9, और यहां पे आप लोगों को पता है बच्चों कि कितना बच गया, 10 में से 9 गए 1, और ये जो 24 था उसे हमने नीचे उतार लिया। 1 2 4 को हमने नीचे उतार लिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो 3 था, ये जो 3 था इसकी जगह क्या आएगा, आप अनुमान लगा दिए। ये 3 जो है इसकी जगह क्या आ सकता है, क्योंकि इसे समझना बहुत ही कठिन है, और उतना कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हो। शुरुआती दौर में इसे समझना कठिन है। अगर आप इसे अपनी नोटबुक में लिखा हुआ देख लें या अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ देख लें, आंसर आपको पता लग जाएगा कि निकाल लिया इसने, लेकिन आपको तरीका समझ में नहीं आएगा। और इस तरीके को जब एक बार आप समझ लोगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इतना आसान, सबसे आसान मेथड है भाग विधि, यानी डिवीजन मेथड। लेकिन हम क्या समझते हैं, फैक्टर्स मेथड को सबसे आसान समझते हैं, जिसे मैं गुणनखंड विधि बताता आ रहा हूं हिंदी के अंदर। लेकिन सबसे आसान ये है, हम जो यहां संख्या होगी उस संख्या का दुगना यहां पे लेंगे, यानी 3 दूने 6। यहां पे जो संख्या होगी उसका दुगना हम यहां पे लेंगे, 3 दूने 6। अब इस 6 के बाद एक संख्या लेनी है। क्या लेनी है डियर स्टूडेंट्स, एक संख्या लेनी है। और ध्यान रखिए, जो हम यहां पे संख्या लेंगे ना, यहां पे भी वही संख्या आएगी, यानी वो उतने पे ही जाएगी। यानी यहां पे अगर मैं 1 लूं तो 61 एकम 61, आगे भी तो हो सकता है। अगर मैं यहां पे 2 लूं तो 62 दूने,
यानी इसके डबल में जाएगा, इस पे डिवाइड होगा। 62 दूनी कितने होते हैं? 60 और 60 120, 2 और 2 4 यानी 124। और ये हमारा सोल्यूशन हो गया। 32 ही आंसर आया था, यानी इसका वर्गमूल जो है 1024 का वो 32 होता है। डियर स्टूडेंट्स, इतना मुश्किल नहीं है, इस पे आ जाओ, इस पे सीख लेंगे। 144 सबसे पहले कौन सी संख्या दे रखी है? 1 दे रखी है। 1 दे रखी है तो ऐसी संख्या जो इससे भाग जाए वो 1 ही है, यानी 1 एकम 1। यहां पे कितना बचा? 0, बचे कितना? 44। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था? सेकंड स्टेप में जो ऊपर हमारा भागफल है उसका क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, यानी 1 गुणा 2 2। अब यहां पे ऐसी क्या संख्या लें जो इससे भाग जाए तो कंप्लीट हो जाए? 21 से अगर 21 बना ले, यहां पे एक संख्या ले ले, 1 ले ले नंबर, ठीक है, तो 21 एकम 21 बन जाएगा, तो ये इससे बहुत कम रह गया। हम लेंगे 2, 22 दूनी 44, कंप्लीट भाग चला गया। ये क्या आ गया? 12 आ गया। अब मुझे ये बताइए कि वो गुणनखंड विधि जो है वो बड़ी है या फिर भाग विधि बड़ी है? भाग विधि तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है। भाग विधि को और ही गहराई से समझने के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहीं आपको आसान लैंग्वेज में अलग अलग क्लासेस मिलेगी और भाग विधि से जुड़े हुए कम से कम 50 या 100 प्रश्न मिलेंगे। वेबसाइट पे विजिट कीजिए, हमारे पूरे कोर्स को खरीदिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ये कर दीजिएगा लाइक। ये नहीं करना है, ये करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।